एकादशी व्रत रखा नंद बाबा ने। और नंद बाबा ने जब एकादशी व्रत रखा तो कैसा व्रत रखा? बोले एकादश्याम निराहारा, निराहार व्रत रखा, कुछ भी खाया पिया नहीं। रात्रि में सोए, और जब रात्रि में सोए तो अर्धरात्रि के समय इनकी नींद खुल गई। बहुत करवटें बदली, अब सो जाऊंगा अब सो जाऊंगा, पर नींद नहीं आई। तो मन में सोचा एक काम करते हैं, जग ही गए हैं तो चलो यमुना जी नहा आते हैं। तो रात्रि के 12 बजे यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई, शास्त्रों का नियम है रात्रि में 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक खुले जल में नदी सरोवर तालाब इत्यादि में बोले स्नान नहीं करना चाहिए। डुबकी लगाई, वरुण देवता के दूत इनको पकड़ के ले गए और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। भगवान को पता चला कि हमारे पिताजी को लेकर के गए वरुण देवता के दूत, तो भगवान आए और आकर के सीधे यमुना जी में कूदे और पहुँचे हैं वरुण देवता के लोक में। नंद बाबा को बंदी बने देखा, और जैसे ही बंदी बने देखा तो क्रोध आ गया। वरुण देवता के छाती पर अपने चरण का प्रहार किया। चरण का प्रहार करते ही वरुण देवता भगवान को पहचान गए, चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे, प्रभु अद्य मे निवृतो देहो दैवार्तो दिगता प्रभु त्वदपाद भाजो भगवन् बापू पारमध्वना। अद्य मे निवृतो देहो, अद्य मे निवृतो देहो, आज मेरा ये शरीर पवित्र हो गया है, क्योंकि आपके चरणों का स्पर्श मेरे शरीर को हो गया है। आपके चरण कोई साधारण चरण नहीं है। कैसे चरण हैं आपके? तो बोले जिन चरणन से निकसी सुरसरी गंगा नाम पढ़ो, जिन चरणन से निकसी सुरसरी गंगा नाम पढ़ो। जिन चरणों से निकली हैं गंगा जी, जिनका गंगा नाम पड़ा है, जगत को पावन करने वाली हैं। ऐसे गंगा जी का उद्गम स्थान जो आपके चरण हैं, आज आपने उन चरणों का स्पर्श हमारे शरीर से कर दिया है। भगवान ने वरुण देवता से कहा, आप हमारी स्तुति तो खूब कर रहे हैं, पर हमारे पिता को तो आपने बंदी बना के डाल रखा है। वरुण देवता ने कहा, अजानता माम के ना मूढ़े न कार्य वेदना, गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि वो आपके पिताजी है। बंधन से मुक्त किया और नंद बाबा को साशरीर यमुना जी से बाहर छोड़ के गए। ब्रज में बात फैल गई कि नंद बाबा यमुना जी में डूब गए थे और जीवित निकल के वापस आ गए। अब देखो, कोई व्यक्ति अगर जल में डूब जाए और घंटे 2 घंटे ही डूब करके वापस जिंदा निकल आए तो लोगों को आश्चर्य होता है। और नंद बाबा तो 4-6 घंटे तक डूबे रहे, तो लोगों को घोर आश्चर्य। लोग देखने आए, पूछा नंद बाबा से, बाबा आप तो यमुना जी में डूब गए थे, फिर जिंदा कैसे निकले? तब नंद बाबा ने कहा, भैया कुछ मत पूछो, मुझे तो वरुण देवता के दूत ले गए, पर भैया मेरा जो कन्हैया है ना, मेरा जो बेटा है ना, उसकी बड़ी जान पहचान है, उसकी बहुत जान पहचान है। मेरा कन्हैया गया तो वरुण देवता जो मुझे बंदी बना के ले गया था, वो मेरी कन्हैया की स्तुति करने लगा और बार बार मेरे कन्हैया को प्रणाम करने लगा। भैया आज मुझे अपने बेटे की महिमा पता चल गई है। आज मैं जान गया कि मेरा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि मेरा बेटा तो भगवान का ही अवतार है। जैसे ही कहा कि मेरा बेटा भगवान का अवतार है, तो भगवान के छोटे छोटे मित्र सुन रहे थे। अब मित्र तो कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे। मित्रों ने सुना तो उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर भगवान के संग में जब गैया चराने गए, और जब गैया चराने गए तो कन्हैया को घेर करके मित्रों ने पूछा, कन्हैया एक बात बताइयो। भगवान बोले, हाँ पूछो। भैया तेरो बाबा यूँ कह रहे हो कि तू भगवान है, लाला सही सही बताइयो, कहा तू भगवान है? ठाकुर जी मन में मुस्कुराए, मन में सोच रहे हैं बताओ, मुझसे ही पूछ रहे हैं कि तू भगवान है कि नहीं। भगवान ने मन में सोचा
इनको बताता नहीं हूं, इनको नहीं बताऊंगा कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि अगर बता दूंगा तो इनका भाव बदल जाएगा। अभी ये मुझे मित्र मानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए अपने हृदय की सारी बात मुझसे कह देते हैं। और इनको अगर पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो फिर ये छुपाव करने लगेंगे। हाँ, और होता है। व्यक्ति अपने हृदय की बात, अपने हृदय की कमी, अपने मन की बात सारी कुछ अपने बहुत खास मित्र को बता देता है। अगर कोई गलती भी करी है तो वो भी मित्र को बता देगा कि भैया हमसे ऐसा ऐसा हो गया। पर भगवान के सामने जा कर के बोले, भगवान के सामने कभी स्वीकार नहीं करता कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, वहां छुपाव रखता है। भगवान ने भी मन में विचार किया, अगर इनको ये पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो ये छुपाव रखने लग जाएंगे। कम से कम मित्र हैं तो छुपाव तो नहीं रखते। तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी बोले, तो तेरा बाबा झूठ बोल रहा है क्या? क्या तेरा बाबा झूठ बोलता है? अरे भैया हम तो अभी तक यही सोचते थे कि तेरा बाबा हमेशा सच बोलता है, पर आज पता चला कि तेरा बाबा झूठ भी बोलता है। भगवान ने मन में सोचा ये तो और गलत हो गया, कोई मेरे पिता को झूठा कहे, हैं? कोई पिता के बारे में कहे कि तेरा बाप झूठा है, तो ये तो और गलत है। भगवान बोले, नहीं नहीं मेरे बाबा ने, मेरे पिताजी ने अगर कहा है कि मैं भगवान हूं तो सही कहा है, मैं ही भगवान हूं। और जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं, सो ब्रजवासी हंसने लगे और एक दूसरे की ओर देख करके बोले, भैया देखियो यह भगवान की शकल, ऐसे ही होयो करें भगवान, काले कलूटे चौरे कन्हैया। अगर तू भगवान है तो ये बता, आज तक तेने कोई भगवान बारो काम कियो? भगवान बोले, बहुत सारे किए, अगासुर बगासुर पूतना इत्यादि को मारा। ब्रजवासी बोले, बस बस रहने दे, बड़ी तेने पूतना मारी। अरे तेने पूतना मारी तो का भयो, बाप मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी घाली। तो जो तेने कियो सो हमने कियो। भगवान बोले, तो मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रजवासी कहते, नहीं तेरा बाबा कह रहा था तू भगवान है तो तू ही भगवान है। भगवान ने कहा कि भैया अजीब संकट है, मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो मानते नहीं हो, मना करता हूँ तो कहते हो तू ही भगवान है। तुम क्यों जानना चाहते हो कि मैं भगवान हूँ कि नहीं? ब्रजवासी बोले, हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि भगवान का बैकुंठ होता है, तो बैकुंठ देखना चाहते हैं। बैकुंठ बड़ा सुंदर है ऐसा सुना है, तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर के व्यक्ति बैकुंठ जाता है। तो कन्हैया हम वो बैकुंठ देखना चाहते हैं कि बैकुंठ कैसा लगता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आपको बैकुंठ हम दिखा देते हैं। नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासियों के नेत्र बंद कराए और योग माया से भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन से उठाया और बैकुंठ में पहुंचा दिया। ब्रजवासियों ने बैकुंठ का दर्शन किया है। सात शरीर पहली बार कोई बैकुंठ गया है। ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ पहुंचाया, बैकुंठ का दर्शन किया ब्रजवासियों ने। बड़ा सुरम्य वातावरण है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा सुरम्य वातावरण, दिव्य वातावरण, सुगंधित वातावरण है। सोने के सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, कण कण से नारायण नारायण नाम की ध्वनि निकल रही है। बैकुंठ की शोभा देखने लगे। अब ब्रजवासियों ने तो इतनी सुंदर जगह पहली बार देखी। होता है ना, जब हम कोई नई जगह जाएं, कोई बहुत सुंदर जगह हो तो लोग देखते हैं, गौर गौर से देखते हैं। और आजकल तो वो चल गया ना सेल्फी, हाँ वो जरूर लेते हैं। जिसका दर्शन करने गए, जिसको देखने गए, वो देखें चाहे ना देखें, सेल्फी जरूरी है। हाँ कई बार हमने देखा मंदिरों में लोग जाते हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, सेल्फी में ही व्यस्त है। अरे भैया पहले जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो। हाँ पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लो, उसके बाद वो भी जरूरी है, वो भी कर लो। तो कहने का मतलब, नई जगह कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अच्छी तरह से देखता है। तो ब्रजवासी भी देखने लगे। भगवान के 4 पार्षद खड़े हुए हैं, सबके 4 हाथ हैं। ब्रजवासी बोले, भैया ये सच में इंसान है कि मूर्ति है? दूसरा बोला, भैया मूर्ति है, इंसानों के 4 हाथ नहीं होते। तो पार्षदों को मूर्ति समझ के ब्रजवासी छूने लगे। तो पार्षदों ने डांट दिया, सुनो दूर रहो, शांति से खड़े रहो। ब्रजवासी बोले, भैया ये तो इंसान है, जीवित है। अरे बड़ा विचित्र है बैकुंठ, या बैकुंठ में 4-4 हाथ वारे।
ऐसे दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते गए, देखा शेष नाग पर भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। एक ब्रजवासी बोला, भैया ये कौन है? दूसरा बोला, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तीसरा गौर करके बोला, इसकी शक्ल कुछ कुछ कन्हैया से मिल रही है। चौथा बोला, कन्हैया से मिल नहीं रही है, कन्हैया ही है। ब्रजवासियों ने आवाज लगाई, चौरे कन्हैया, तू इतने ऊंचे सिंहासन पर लेटा हुआ है और हम यहाँ नीचे खड़े हैं। अरे या तो हमको ऊपर बुला या तू नीचे आ जा। मित्र है तो मित्र तो कुछ भी कह सकते हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, बैकुंठ की मर्यादा, बात नहीं होती। भगवान सिंहासन पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। ब्रजवासी बोले, कोई बात नहीं कन्हैया, ये तेरा बैकुंठ है ना, हंस ले, पर ध्यान रखियो जब हमारे संग में हमारे वृंदावन जाएगो ना तो सारे मार मार के सबरी कसर निकाल लेंगे। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक वार्तालाप भगवान से कर रहे हैं ब्रजवासी। और कह सकते हैं ये ब्रजवासियों का अधिकार है। भगवान को ब्रजवासियों की ये अटपटी वाणी भी बहुत अच्छी लगती है।